जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। आज के प्रभु अरनाथ जिनेन्द्र भगवान के पहले कुंथुनाथ भगवान का स्तवन करेंगे, फिर अरनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ होगा। कुंतु प्रवेति खिल सतुदयी की तानाय कुंथुर जिनो जोर जरामर नोपुशांत तम धर्म चक्र में वत्यस्म भूतै भूत्वा पुराचितिपति स्वर चक्र पाणि तृष्णार्चि सा परिदहन तीन शांति रासा मिष्टेन्द्रियार्थ विवै परिवृद्धिरेव ततैव काय परिताप हरम निमित्त मिथ्यात्मवान विषय सौख्य परान्मुखो भूत वायम तपा परम दुश्चर माचरंस्तो माध्यात्मकस्य तपसा परिबृंहणार्थम ध्यानं निरस कलुषद्वय मुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिषेति क्षयोपपन्ने हुत्वा सुकर्म कटुकप प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजसी जातईर्या वभ्राज से सकल वेद विधिर्विनीता व्यब्रेयता वियति दीप्ति रुचिर्विवस्वान् यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या कामपि नाप्नुवन्ति तस्माद् भवन्तमजमप्रतिमेयमार्या स्तुत्यं स्तुवन्ति सुदया सहितैकितान्। श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। गुणस्तोक अरनाथ भगवान की 5 श्लोक तक लेना अपन को। गुणस्तोकम सदुल्लंग तद्बहुत कथास्तुति आनन्त्यात्ते गुणवक्तु मशक्यास्त्वदिशा कथम तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनाति पुण्यकीर्तेन ततो ब्रूयाम किंचनम्। लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलांछनम् साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमिवाभवत् तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा शक्रा सहस्राक्षो बहु विस्मयाय मोह रूपो रिपु पापा कषाय भट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास त्वया धीर पराजिता। यहाँ तक हो चुका था उच्चारण। अब अपना आगे का उच्चारण देखते हैं। कंदर पश्यो धरो दर्पस, कंदर पश्यो धरो दर्पस
त्रैलोक्य विजयार्जिता। छठवा हाँ 207 पेज पर। कंदर्पस्यो धरोदर्पस त्रैलोक्य विजयार्जिता हिरेपया मास तम धीरे त्वयि प्रतिहतोदया। कंदर्पस्यो धरोदर्पस त्रैलोक्य विजयार्जिता हिरेपयामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतोदया। आयात्वम तदात्वेचे आयातम तदात्वेचे चे है ना, आयात्याम चे तदात्वेचे दुखियों ने दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वया तीर्ण विद्या नावा विविक्तया। आयात्याम च तदात्वेचे दुखियों निर्दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वया तीर्ण तीर्णा विद्या नावा विविक्तया। अंत का क्रंद को निर्णाम अंत का क्रंद को निर्णाम जन्मज्वर सखा सदा जन्मज्वर सखा सदा। त्वमांत कांत कम प्राप्य त्वमांत कांत कम प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता व्यावृत्ता कामकारता। अंत का क्रंद को निर्णाम जन्मज्वर सखा सदा। त्वमांत कांत कम प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता। भूषा वेशायुधत्यागी भूषा वेशायुधत्यागी विद्यादम दया परम विद्यादम दया परम। रूपमेव तवाचष्टे रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहम्। भूषा वेशायुधत्यागी विद्यादम दया परम। रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहम्। समंत तोंग भासाम ते समंत तोंग भासाम ते परिवेशेण भूयसा परिवेशेण भूयसा। तमो वायमपाकीर्ण तमो वायमपाकीर्ण मध्यात्मं ध्यान तेजसा मध्यात्मं ध्यान तेजसा। समंत तोंग भासाम ते परिवेशेण भूयसा। तमो वायमपाकीर्ण मध्यात्मं ध्यान तेजसा। समंत तोंग भासाम ते समंत तोंग भासाम ते
परिवेशेण भूयसा तमोवायम अपाकीर्ण मध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूत भूतस सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूतस तावको महिमोदया तावको महिमोदया कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते प्रणम्रं ते सत्वं नाथ सचेतनम सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूतस् तावको महिमोदया कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्वं नाथ सचेतनम तवागमृतं श्रीमत् तवागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् सर्वभाषा स्वभावकम् प्रणीयत्यमृतं यद्वद प्रणीयत्यमृतं यद्वद प्राणिनो व्यापि संसदि तवागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् प्रणीयत्यमृतं यद्वद प्राणिनो व्यापि संसदि तवागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् प्रणीयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वं शोक्तं स्यात् तद्युक्तं स्वघातता तद्युक्तं स्वघातता अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सर्वभाषा अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वं शोक्तं स्यात् तद्युक्तं स्वघातता अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वं शोक्तं स्यात् तद्युक्तं स्वघातता ई परस्खिल्तो निद्राय ई परस्खिल्तो निद्राय स्वदोषे विनिमीलिना स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यु रपात्रं तन्मतश्रियम् मतश्रिया ए परस्खिल्तो निद्राय स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ते किं कुर्यु रपात्रं तन्मतश्रिया ए परस्खिल्तो निद्राय स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यु रपात्रं तन्मतश्रिया। चलिए
ये 14 तक हो गए अपने, 6 बचे हैं कल के लिए। कल अपन पूरा अरनाथ भगवान का उच्चारण कर लेंगे। अब अपन अर्थ पर आते हैं। अरनाथ भगवान की जयकारा के साथ ये आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा विरचित अरनाथ भगवान का स्तवन है। और अरनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि गुणस्तोकम सदोल्लंगो, स्तोकम गुणम यानी सद विद्यमान गुणस्तोकम अल्प गुणों का उल्लंघन करके तद्बहुत्व कथा, उनकी गुणों की बहु कथा करना लोक में स्तुति कही जाती है। जिसके पास गुण ना हो, स्तुति कैसे कहते हैं? न किसी की स्तुति कर रहे हैं तो कैसे कहते हैं स्तुति की परिभाषा दे दी यहाँ पर उन्होंने कि कम गुणों में, थोड़े गुणों में, विद्यमान थोड़े गुणों में बहु गुणों की वृद्धि करके कथन करने को स्तुति कहते हैं। जैसे कोई कहे दान भी थोड़ा बहुत दान दे दिया एक आध आदमी के लिए, तो उनके लिए अपन जब खड़े होते दान के लिए, साहब ये कलयुग इस युग के भामा साह है, तो अपन ने क्या कर दिया सतीश? इतने से गुण के लिए कितना बड़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो ये स्तुति हो गई। लेकिन यहाँ कहते हैं अनंत्यात्य गुना भक्तु, आत्यंत आपके तो जो है ना कैसे अनंत्यात्य, अनंत गुण हैं, ते आपके अनंत गुण हैं। वक्तुम अशक्यास त्वयिसा कथम, वो कहते हैं भगवान उनके कहने के लिए अशक्य हैं, अतः आपके विषय में वह स्तुति की परिभाषा लागू नहीं होती है। यथात्म गुणम उल्लंघ्य, जो गुण है उनके यथार्थ गुणों का उल्लंघन करके कथन करने को, अधिक बड़ा चढ़ा के कहने को स्तुति कहते हैं। लेकिन आपके तो अनंत गुण हैं, उनको कहने में हम लोग अशक्य हैं, तो ये स्तुति की परिभाषा यहाँ लागू नहीं होती है। किसी पुरुष के अल्प गुणों का बड़ा चढ़ा कर यश गाना, जग में बुद्ध जन कवि जन कहते, स्तुति का वह बस माना। पूज्य बने हो ईश बने हो, अगणित गुण के धाम बने, ऐसी स्थिति में आप कहो फिर कैसे स्तुति का काम बने। यहाँ पर ये 1980 के लगभग आचार्य से इसका अनुवाद कर रहे थे। तो ये अनुवाद आचार्य जी ने जब किया है इसका, तो बहुत इसका नाम दे दिया आचार्य जी ने समंतभद्र की भद्रता। समंतभद्र की भद्रता नाम क्यों दिया? समंतभद्र नाम कैसे बना ये आपको बता दे रहा हूं। समंतभद्र नाम बना है कैसे? तो समंत माने चारों तरफ से, भद्र माने कल्याण। जो चारों तरफ से कल्याण करने के लिए सक्षम होते हैं वे कहलाते हैं समंतभद्र। अब यहाँ पर जो समंतभद्र आचार्य श्री की भद्रता माने उनके कल्याण का भाव, सब जीवों को कल्याण हो ऐसी जिन्होंने भद्रता स्थापित की है उन्हें समंतभद्र आचार्य श्री ने उनकी भद्रता लिखी है। तो इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र है। तथापि ते मुनीन्द्र। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, स्तुति कहते हैं उसे जिसमें अल्प गुणों को बड़ा चढ़ा करके अधिक कहने को स्तुति कहते हैं। लेकिन भगवान आपके गुण अनंत हैं।
अब अनंत गुणों को तो कहने में हम अशक्य ही हैं, इसलिए आपकी ये स्तुति की परिभाषा जो लोक में चली आ रही है वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम, नमापि नहीं नामापि है, नामापि पुनाति पुण्य कीर्तेर्नस् ततो ब्रूयाम किंचनम। यद्यपि क्या कहते हैं, यद्यपि माने हे भगवान आपके गुणों की स्तुति कैसी है, अशक्य है। तथापि फिर भी पुण्य कीर्ति, आपकी पुण्य कीर्ति होने से, पवित्र कीर्ति होने से, मुनीन्द्रस्य मुनीन्द्र की, तो कहते हैं ते आपका कीर्तना, कीर्तन उच्चारण, नामापि नाम का भी, चूंकि न हमें पुनाति पवित्र करता है, तथा इसलिए किंचन कुछ हम ब्रूयाम हम सब कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये बात दी है कि जो आचार्य कह रहे हैं कि फिर भी यद्यपि आपकी ये स्तुति कैसी है, बहुत अशक्य है, फिर भी हम जो है ना उस स्तुति की पुण्य कीर्ति के, आप मुनीन्द्र की जो पुण्य कीर्ति है उसका क्या कर रहे हैं, आपके कीर्ति उच्चारित कर रहे हैं। कीर्ति माने उच्चारित करना, कीर्तन शब्द कौन सा बना, क्या कर रहा है, रामधुन कर रहा है, क्या कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। ऐसा है उनका कहना, ये है कि स्तुति से ये आगे बात निकल गई, स्तुति लागू हो ही नहीं रही। हाँ तो कहना ही अशक्य है ना। स्तुति तो उसे कहते हैं कि जैसे अपन लोग करते हैं ना, किसी की छोटी सी चीज को बड़ी चढ़ी, जैसे आप लोग बन्ना बन्नी गाते ना है, तो उसमें क्या गाते, इंद्रपुरी से बन्ना आयो। अब इंद्रपुरी के बाप को, बन्ना के बाप ने नहीं देखी कि कहाँ होती इंद्रपुरी है, और तुम कह रहे इंद्रपुरी से, उसके बाप तक तो आए नहीं इंद्रपुरी से। मगर हमने एक बार पूछा कि इंद्रपुरी से कैसे, तो कहे इनके पापा की जब शादी भई थी ना तब उनके लिए भी यही गाया था कि इंद्रपुरी से बनना है। तो मैंने कहा इसके दादाजी का भी गाया था, बोले हाँ उनको भी गाया था इंद्रपुरी से बनना है। जब बोले इनके दादा के दादा की शादी भई थी तब भी गाया था, बोले हाँ। तो ऐसे कब तक से इंद्रपुरी से चले जा रहे सब। इंद्रपुरी से बनना है, फिर मेरी बन्नी के 2 दिन बाहर के ले दो चार 2 दाने अनार के, तो 2 दाने के अनार में क्या हो रहा है यार है? अब कहने का तात्पर्य यह है कि सब जो नहीं है वो बोलते रहते हैं तो तात्पर्य ये है कि ये सब क्या है, स्तुति कहलाती। बन्ना बन्नी जो आप लोग गाते हो ना वो स्तुति हो गई। अब लेकिन यहां तो अनंत गुण है, तो स्तुति कैसे करें? तो ये जो स्तुति की परिभाषा है ये लागू नहीं हो रही आपके ऊपर। आपकी तो कीर्ति ही अशक्य है, कहने योग्य नहीं है। इसके लिए देखो बहुत अच्छा लिखा है आचार्य ने, यद्यपि मुनीश्वर की स्तुति करना रवि को दीप दिखाना है, रवि को दीपक दिखलाता, तदपि भक्ति बस मचल रहा मन, कुछ कहने को अनजाना। तथा अल्प बीजो तव यश का भविक यहाँ गुणगान करे, सुचितम बनता क्यों ना हम फिर तव तुति रस का पान करें। अब यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी जो कह रहे हैं उस पर आप लोगों को गौर करना है।
क्या कह रहे हैं कि फिर भी हम जो है ना थोड़ा भी अगर आपका गान करते हैं तो हमारे उस अल्प स्तुति करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। क्यों? आपकी स्तुति का रसपान ही ऐसा है। तो भगवान की स्तुति अगर अशक्य है फिर भी जितनी बन रही उतनी हम कर रहे हैं। कीर्तन करने में भी एक बार आचार्य जी ने कहा था ना, वहाँ थे गड़ाकोटा में, कि सीताराम सीताराम कहते भी वे स्वर्ग पहुंच सकते हैं। क्या पहुंच सकते हैं? स्वर्ग पहुंच सकते हैं। क्यों? कैसे पहुंच सकते हैं? यही तो बात है। स्वर्ग जाना कठिन बात थोड़ी है कोई, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए सम्यक दर्शन उन्होंने संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्स, सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी। अकाम निर्जरा करने वाला भी स्वर्ग चला जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो सकाम निर्जरा करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अपन साधना मोक्ष की करते हैं, स्वर्ग की साधना नहीं करते। इसलिए यहाँ पर कहा है लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम तेजरत्न में वाभवत। अब जिनके लक्ष्मी का वैभव था बहुत बड़ा, मुमुक्षु कितने चक्र के लांछन वाले थे, साम्राज्य था जिनके, वो सारा का सारा उन्होंने साम्राज्य जरत तृण में वो अभवात, जीर्ण तृण सम त्यागी। अपन वैराग्य गाना पढ़ते ना, इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। कोट 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी। तो ये तीर्थंकर अरनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे तीनों। तो कहते हैं 14 मणिया निधिया नावी चक्री तुम थे तुम्हें मिली, हाथी छोड़े गोटी नारियां कुछ कम लाखों तुम्हें वरी। मुमुक्षुपन की किंतु किरण जो तुम्हें जगमग जबी जगी, सार्वभौम पदवी भी तुमको। ये सार्वभौम शब्द जो बना है, सार्वभौमिकता, संप्रभुता, सार्वभौमिकता, ये राज्य की, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी आधार शिला है। क्योंकि जब तक लोकतंत्र सफल नहीं होता है जब तक सार्वभौमिकता न हो। और सार्वभौमिक शब्द इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो सत्य जो होता है, जो सब जगह लागू होता है। तो सार्वभौमिकता, जो नियम आपको लागू हो रहे हैं वो सबको लागू होना चाहिए। तो अतिक्रमण तोड़ो तो एक का मत तोड़ो, नहीं है समझे। जितने भी हैं उनका एक क्रम से तोड़ना शुरू करो तो वो कहलाएगी सार्वभौमिक न्याय। और एक का तोड़ दिया बाकी सबको छोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा? पक्षपात। इसलिए जो पक्षपात करते हैं, नियम वो होता है जिसमें सार्वभौमिकता होती, कानून वो कहलाता है जिसमें सार्वभौमिकता होती है, उस कानून को उचित माना जाता है। और जिसमें पक्षपात होता है सतीश, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता दुकानदारी। दुकानदारी कैसी होती? बनिया की दुकान कैसी होती है? वही चीज़ शक्कर जो है किसी को दे दी 45 रुपये किलो में
और किसी को 40 में भी नहीं दे रहे हैं, किसी को 50 में दे देते, जैसा जो फंस गया वैसा निपटा देते हैं। लेकिन ये सार्वभौमिकता नहीं कहलाती, ये बनिया की दुकान कहलाती। सार्वभौमिकता वो कहलाती है, सार्वभौमिक न्याय जिसमें सबके लिए। और ये मुमुक्षु शब्द एक बार फिर और आ गया है। अभी मुमुक्षु शब्द एक बार आया था आदिनाथ भगवान के लिए, और एक मुमुक्षु शब्द तो सर्वसंग परित्यागो मिक्षो। यहां पर उन्होंने कह दिया, ये नहीं कहा सर्व परिग्रह के त्याग करने की जिसकी इच्छा होती है उसे मुमुक्षु कहते हैं। नहीं समझे, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा अकेले नहीं करते, किंतु सर्व परिग्रह के त्याग करने की इच्छा जिसके होती उसे मुमुक्षु कहते हैं। ये मुमुक्षु की परिभाषा आचार्य प्रभाचंद जी ने लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हे भगवान, आपने जीर्ण तृण के समान जान करके सब इत्यादिक संपत्ति बहुत तेरी, कोड़ 18 घोड़े छोड़े 84 लखाती। अब अपने घर में खपरा नहीं है 18 करोड़, 84 लाख खपरा नहीं है, नहीं है, ईंटें नहीं लगी 84 लाख आपके मकान में। 1-8 लाख लग गई हो तो बात एक अलग है, 1 लाख भी ईंटें नहीं है। और वहाँ क्या छोड़ दिए उन्होंने, 84 लाख हाथी छोड़ दिए। कोड़ 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, 14 इत्यादि बहु संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, और नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, भगवान अरनाथ जी चक्रवर्ती थे और मुमुक्षु होने के कारण से उन्होंने सारे के सारे साम्राज्य को जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। तरूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्ति मना पिवा, द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवु बहु विस्मयाय। अब भगवान के सौंदर्य कितना था, अरनाथ भगवान का सौंदर्य कितना था, सुंदर थे, नहीं है समझ। कई लोग, एक बार क्या हुआ, एक सज्जन बोले आपने हमारे लिए पहले स्वधर्मिंद बनने का कह दिया था, फिर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है, आप स्वधर्मिंद तो बन सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर स्वधर्मिंद बहुत सुंदर होता है। और आप अगर बागे में बोले हमें स्वधर्मिंद बनाया तो हाथी तक की व्यवस्था नहीं की और ये नहीं की, तो उनसे ये कहा गुस्सा मत हो, स्वधर्मिंद बहुत सुंदर होता है, और आप अपना चेहरा जरा देख के आओ, लग रहे स्वधर्मिंद की नहीं लग रहे, तो हाथी की व्यवस्था कर देंगे। हाथी तो आना ही है, थोड़ी लेट हो गई बात एक अलग है, हम पैसा नहीं देंगे। अरे पैसा बिल्कुल मत देना, तुम्हारे यहाँ कोई मांगने जाए तो बाको भगा दीजिए, लेकिन पहले चेहरा भी देख लो आईना में थोड़ा सा। अपने आप कितना सुंदर समझते लोग, हर आदमी अपने आप को सुंदर समझता है, समझता कि नहीं समझता। लेकिन एक चीज है ना, कौन सुंदर समझे, जब बात है तो सौधर्म इंद्र ने भगवान का 1000 नेत्र बना करके देखा सौंदर्य को, फिर भी उस सौंदर्य को देखने के बाद वो तृप्त नहीं हो पाया। अब तुम लोग कितने सुंदर हो ये देख लो भैया, तुम्हें तो देखने के बाद काली कलूटी होती हैं तो वे भी अपने आप को सुंदर समझती हैं, काली कलूटी के नखरे ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि कैसा भी हो, मगर सबके नखरे तो होते हैं, क्या भाई सरल नहीं होते नखरे, पर नखरे जो पादते हैं उनके लिए एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की जो सुंदरता थी, जितने भी तीर्थंकर हैं उन सब की सुंदरता इतनी होती है
कि पांडुक शिला पर जब अभिषेक करने ले जाते हैं तो उस समय इंद्र उनकी उस शरीर की सुंदरता को देखने के लिए 1000 नेत्र लगा लेता तो नहीं देख पाता। और भगवान की वीतरागता को देखने के लिए सिर्फ 2 नेत्र चाहिए, 2 नयन कटोरे ले। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया। 2 नयन कटोरे, कौन से नयन कटोरे? 2। तो इसलिए एक ध्यान रखना, वीतरागता को देखने के लिए 2 नेत्र काफी होते हैं, और राग की मुद्रा को देखने के लिए 1000 नेत्र भी बना लेते हैं तो वो नहीं होते हैं। तो भगवान का सौंदर्य इतना तेज था, इतनी सुंदरता थी कि उस सुंदरता को देखने के लिए 1000 नेत्र इंद्र को बनाने लिए, फिर भी क्या नहीं हुआ? तृप्त नहीं हुआ। तृप्तिम अनापिवान, सविनय द्वय नयनों से तव मुख छवि को जब में से लखा, किंतु तृप्त हुआ नहीं पर लख लख कर अमरेश थका। सास लोचन खोल लिए फिर निज रिद्धि से काम लिया, चकित हुआ तब अंग अंग का प्रभु दर्शन अविराम किया। ये यहाँ पर चौथी छंद की बात है। अब 5वां छंद, और अपने 5 छंद अगर रोज होंगे तो 4 दिन में पूरा हो पाएगा। ध्यान रखना, हरनाथ भगवान सबसे बड़े हैं। मोह रूपो रिपु पापा, कसाय भट साधना, दृष्टि संपदुपेक्षा, त्रयस्त्वया धीर पराजिता। मोह रूपो रिपु पापा, मोह रूप जो शत्रु है, पाप है, सबसे बड़ा शत्रु मोह रूपी पाप है। कषाय भट साधना, और कषाय भट सेने, कषाय सबसे बड़ा जुझारू सैनिक है। भट साधना, दृष्टि संपदुपेक्षास, अब वो कहते हैं दृष्टि सम्यक दर्शन, संपदु सम्यक ज्ञान, उपेक्षा त्रयी अस्त्रयी, इन अस्त्रों के द्वारा पराजिता है। वह मोह रूपी इस रिपु को आपने अगर पराजित किया है तो कौन से शस्त्रों से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी अस्त्रों के द्वारा आपने मोह रूपी महापाप के शत्रु को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। हे धीर, हे भगवान आप धीर हैं, और आपने पाप, कसाय, मोह रूपी शत्रुओं को क्या कर दिया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दृष्टि से, शस्त्रों से उसे पराजित कर दिया है। ऐसे हमारे तीर्थंकर अरनाथ भगवान ने अगर पराजित किया तो हमें भी ये बात तय कर लेना चाहिए, अगर पाप, कसाय और मोह इन तीनों चीज़ों को पराजित करना है, 133 पराजित करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 133 नहीं है समझ? हाँ, अब तो टाइम भी हो गया है।
तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने लिए क्या होगा कि तीनों को अगर जीतना है, पाप, कसाय और मोह, तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो हम भगवान के लिए बोलते तो हैं कि भगवान आपने जीता, मोह पाप को जीता, मोह को जीता, और हम भी जीते हैं भगवान, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य प्राप्त अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक ध्यान रखना कि हम लोग भी स्कूल में ऐसा ही किया करते थे, पहले से पुस्तक बंद कर देते थे, बस्ता समेट लेते थे, पता लगता था पीरियड खत्म होने वाला है। और क्यों चंद्र कुमार जी ऐसे ही करते थे? चंद्र कुमार जी जब पीरियड लेते थे ना, तो देखते रहते थे स्टूडेंटों को कि बंद कर रहे, इसके पहले अपन बंद कर लो तो इज्जत बची। नहीं, आपकी नहीं कह रहे, हम तो इनकी कह रहे हैं। तो इसलिए अपने लिए क्या करना चाहिए? क्लास में जब समाप्त हो जाए तभी बंद करना चाहिए, उसके पहले से बंद नहीं करना चाहिए। शास्त्र को बोले, क्योंकि जिनवाणी है जब तक पढ़ें, विनय के साथ पढ़ें और स्वाध्याय भी विनय से करेंगे तो मज़ा आएगा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की।